अच्छा जी बच्चों, बात ये है कि हमने कल आपको एक टास्क दिया था। आपको शायद याद होगा, कल नहीं परसों, कल तो क्लास ही नहीं हुई। परसों एक टास्क दिया था। वो टास्क क्या था बेटा? टास्क ये था कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रोग्राम बनाना था, जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको हम उसके रूट्स फाइंड आउट करने थे। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने थे। प्रोग्राम है टू कैलकुलेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब हम इसको तीनों तरीकों से करेंगे। कौन से तीनों तरीकों से करेंगे? हम इसको तीनों उन तरीकों से करेंगे। पहले तो हम सिंपली करेंगे, ठीक है जी, जिस तरह हम सिंपल करते आ रहे हैं प्रोग्राम। ठीक है, और वो किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा भाई कि फ्लोट लेंगे ए बी सी, ठीक है जी, और x1 x2। ये मैंने आपको क्या कहते हैं प्रोग्राम कराया है, क्लास के अंदर भी कराया। ए बी सी क्या होंगे जो हम इनपुट देंगे, और x1 और x2 आपके कैलकुलेट होंगे। ठीक है जी। ओके, सी आउट, यूजर को मैसेज करें सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए, पहली वैल्यू, ठीक है जी, जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू आएगी आप क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू आएगी आप उसको किस में इनपुट ले लेंगे? सी इन ए के अंदर। ठीक है जी। अब यही काम जो किया है ए के लिए वो आप बी के लिए करेंगे, और वही काम सी के लिए करेंगे। ठीक है जी, एंटर वैल्यू ऑफ बी, और उसको इनपुट लेने बी के अंदर। ठीक है जी, फिर तीसरे इनपुट सी में ले लें। ठीक है, ये तो आपने ले ली इनपुट, राइट। अब एक काम ये करते हैं हम, ताकि सारी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो तो बैकस्लैश एन लगा देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि जो बैकस्लैश एन है ये जो आउटपुट स्टेटमेंट्स है उनमें यूज होता है। ठीक है जी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, डिस्क्रिमिनेंट। रीजन इसकी ये है कि रीजन इसका ये है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने का, कि अब हम एडजस्ट करेंगे इसको। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर होता है। ठीक है, 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, अब अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो फिर रूट कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अदरवाइज आपका जो आउटपुट होगी वो ये होगी कि रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, ये आपने पता, बेसिक मैथमेटिक्स से आप जानते हैं अच्छे तरीके से। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो x1 की जो वैल्यू होगी वो होगी -1 इंटू बी, यानी माइनस बी प्लस SQRT फंक्शन कॉल करें और उसके अंदर पास कर दें d को। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, जो d है, जो इसकी वैल्यू हम d में शिफ्ट कर रहे हैं, और अपॉन 2 इंटू ए, अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है जी, ये समझ में आ गया? ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये किसी की अगर किसी को क्लियर करनी है तो बता दो। ठीक है, और यही काम x2 के लिए हो जाएगा। x2 में क्या होगा, वो माइनस वाला सेव कर लेंगे। दो होते हैं ना, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, ऐसे ही है। अगर को ये कैलकुलेशन हो x1 और x2 डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो x1 और x2 कैलकुलेट कर सकते हैं हम, अदरवाइज ये रूट्स इमेजिनरी होते हैं। ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स से पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ फाइनली वी नीड टू प्रिंट दीज टू रूट्स। सी आउट, अब सी आउट के जरिए हम प्रिंट करेंगे रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर x1 is equal to x1 and x2 is equal to
x2। ठीक है जी, ये हो जाएगा सिलसिला खत्म यहाँ पर। और अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है तो सिंपल सी आउट कर दें कि रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है जी, ये काम आपका हो जाएगा। रूट्स आर इमेजिनरी, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो इसलिए मैंने बैक स्लैश लगा दिया। ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी। ये हमने सिंपल प्रोग्राम बना लिया जो हमने क्या कहते हैं उधर पढ़ा था। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं, अगर सही रन हो रहा होता है तो उसके बाद फिर आगे चलेंगे। इसी प्रोग्राम को हम फंक्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है, कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम। अच्छा जी, इंट मेन, अच्छा एसक्यूआरटी के लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, आपका अल्लाह भला करे, math.h। ठीक है, ये मैं लगाना भूल गया हूँ, math.h। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। अब इसको रन करें। एंटर वैल्यू ऑफ ए हम कहते हैं 2। अच्छा जी, एंटर वैल्यू ऑफ ए हम कहते हैं 2। एंटर वैल्यू ऑफ बी हम कहते हैं 1 लेट्स से। एंटर वैल्यू ऑफ सी हम कहते हैं 4। तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है जी, यानी कि ये जो वैल्यूज मैंने दी हैं इसकी रूट्स इमेजिनरी है। चलिए दोबारा एक और करके देखते हैं। अब जो मैं दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 के दूंगा, यानी एक्स की ए की जगह 1 दूंगा, बी का इसके अंदर कोई कंपोनेंट नहीं है 0, और सी के कंपोनेंट है -25। आगे देख लीजिए कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर x1 इज इक्वल टू 5 एंड x2 इज इक्वल टू 5। ये मेरा सिंपल प्रोग्राम है जो कैलकुलेट कर रहा है स्क्वायर रूट किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये अगर इस कोड में किसी को कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर कर लो, फिर इसको मैं फंक्शन के थ्रू करूंगा, फिर उसको ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू करूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी काम को मैं फंक्शन के थ्रू करूंगा। ठीक है, अब फंक्शन के थ्रू करूंगा तो फंक्शन के थ्रू का मतलब ये है कि जो प्रोसेसिंग है ये वाली प्रोसेसिंग मुझे फंक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगी। ठीक है, अब इसको फंक्शन में शिफ्ट करते वक्त हम ये डिसाइड करेंगे कि जो फंक्शन डिजाइन करने जा रहे हैं वो कौन सा फंक्शन होगा। एक बात तो ये तय है कि ये फंक्शन चूंकि 2 वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हुए हम 2 वैल्यूज को कॉलिंग बॉडी में रिटर्न नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी इनपुट आउटपुट जो है वो खुद प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो हम ये कर देते हैं void, ये फंक्शन void होगा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला QF कर देते हैं, और वो 3 इंटीजर की इनपुट लेगा, ए बी सी, सॉरी 3 फ्लोट की इनपुट लेगा, फ्लोट और फ्लोट। ठीक है, इसकी इनपुट लेगा। ये हो गई बात। और अब यहाँ इस बॉडी से बाहर हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। डिक्लेयर तो ऊपर कर दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये QF एक फंक्शन होगा जो 3 फ्लोट वैल्यू इनपुट ले रहा होगा, A1 B1 C1। ये पास बाय वैल्यू है, राइट। अच्छा, अब ये सारी जो प्रोसेसिंग है, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग ये शिफ्ट हो जाएगी फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन के अंदर शिफ्ट होगी। ठीक है, और यहां हमने सिर्फ ये करना है कि QF फंक्शन को कॉल करें और उसके अंदर A B C को पास कर दें, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ एक चूंकि A की वैल्यू A1 में कॉपी हो गई है, यहाँ अब फ्लोट D x1 x2 इसकी कोई जरूरत नहीं है इस वाली बॉडी के अंदर, तो हमने इस वाली बॉडी में से खत्म करा। x1 D और x2 की इधर जरूरत है तो यहाँ डिक्लेयर कर देंगे फ्लोट D x1 x2, यहाँ डिक्लेयर कर दिया हमने इसको। ठीक है, और ये जो चीजें हैं ये B नहीं था, अब B1 हो जाएगा क्योंकि वैल्यू पास होके B1 A1 C1 में आ गई है। ठीक है जी, तो और यहाँ पर भी जहां जहां B1 है वहां वहां B1 कर दें, जहां जहां A था वहां वहां A1 कर दें, क्योंकि वो B1 और A1 अब इस फंक्शन के हैं, B और A जो है वो मेन फंक्शन में थे। ठीक है, ये मेरा ख्याल है आपकी हो गई बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। x1 और x2 यार 2 वेरिएबल्स हैं बेटा, x1 और x2 का ऐसा मसला नहीं है, 2 वेरिएबल्स हैं, और जो रूट्स को, जो कैलकुलेटेड रूट्स हैं उनको सेव करने का काम आएंगे। ठीक है, ये हो गई, कंपाइल द प्रोग्राम। देख लीजिए, एंटर वैल्यू ऑफ ए, हमने वही उसी को रन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू इसमें 1 होगी इस केस में, और बी की वैल्यू 0 होगी,
और सी की वैल्यू होगी -25। देख लीजिए आप कि आपका जो फंक्शन है उसने वही रिजल्ट दिया जो पिछले उसमें रिजल्ट दिया था। यहाँ तक समझ में आ गया। पहला मैंने प्रोग्राम कराया किस तरह कि मेन बॉडी के अंदर ही प्रोसेसिंग पोर्ट था। दूसरा फंक्शन मैंने दूसरा फंक्शन के थ्रू कराया और फंक्शन ऐसा डिजाइन किया कि चूंकि वो दो वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था तो दो वैल्यू सिंगल रिटेन स्टेटमेंट से वो कैलकुलेट नहीं रिटर्न नहीं कर सकता, तो इसकी वाइड फंक्शन डिजाइन किया जो अपनी वैल्यू खुद ही आउटपुट जनरेट कर रहा था। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके फाइन। अब क्या होगा तीसरी बारी। अब यही काम अगर कोई कहे कि जी ये प्रिंटिंग जो है आपकी, जो ये प्रिंटिंग है, ये प्रिंटिंग लाजमी तौर पे ऊपर होनी चाहिए। किधर होनी चाहिए? मेन बॉडी के अंदर। तो इसका भी एक तरीका है। इसका तरीका ये होता है कि आप इस प्रोसेसिंग स्टेटमेंट को उठा के इधर लेके आ जाएं। ठीक है जी, इस प्रोसेसिंग स्टेटमेंट को उठा के इधर लेके आ जाएं। इधर आपने कर दिया और आपका अल्लाह भला करे ये जो x1 x2 है इसको अब यहाँ डिक्लेयर ना करें। ठीक है जी, और इसको ऊपर ले जाएं, इसको फिर अब बाहर डिक्लेयर करें। ठीक है, फ्लोट x1 x2 इसको बाहर डिक्लेयर करें और अब ये बन गए ग्लोबल वेरिएबल। पहले ये लोकल वेरिएबल थे, अब बन गए ग्लोबल वेरिएबल x1 और x2। तो x1 x2 कैलकुलेट यहां हो रहे हैं। ठीक है जी, और कैलकुलेट यहां हो रहे हैं लेकिन प्रिंट जो है वो इस फंक्शन में हो रहा है। ठीक है, अगर ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं होते तो ये इस तरह काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब यहां करके देख लेते हैं चले कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वही तीन पैरामीटर्स वैल्यू देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन की। चल गया ये, एक्स इज इक्वल टू 1 दिया, इज इक्वल टू 1, इसकी जगह 0 दिया और इसकी जगह -25 दिया। देखिए आपका जवाब आ गया। रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर x1 इज इक्वल टू 5 एंड x2 इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब ये प्रोग्राम तीन मुख्तलिफ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए मैंने तीन मुख्तलिफ तरीकों से कराया। पहला तरीका क्या था कि आपको सिंपल प्रोग्राम कराया जो हम क्लास में भी कर चुके हैं। दूसरा तरीका क्या था कि हमने इसी प्रोग्राम को एक ऐसे फंक्शन के थ्रू कराया जो अपनी आउटपुट खुद प्रिंट कर रहा था, क्योंकि रिटर्न वाला फंक्शन हम डिजाइन नहीं कर सकते इस प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो दो वैल्यूज जनरेट करेगा। ठीक है, और तीसरा कराया मैंने कि ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू मैं x1 और x2 की वैल्यू मेन बॉडी को रिटर्न कर रहा हूँ और दो वैल्यू एक साथ रिटर्न कर रहा है प्रोग्राम, और वो दोनों वैल्यूज जो है वो मेन बॉडी के अंदर प्रिंट हो रही है। तो ये दो तीन तरीके होते हैं आपको फंक्शन डिजाइन करने के। ठीक है, आप जिस जो तरीका बेहतर समझे आप यूज करें। सही है।